हमने नॉर्मल प्रोसीजर से सीखा था कि जब भी हमें 41 से लेके 50 के बीच में कोई सा भी नंबर दिया रहेगा तो हमें जो है स्क्वायर कैसे निकालना है। और पिछले वाले क्लास में मैंने आपको जो है 51 से 60 के बीच में भी कोई से भी नंबर का मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। लेकिन उन दोनों स्टेप या फिर उन दोनों प्रोसेस के बीच में जो डिफरेंस है वो आज हम जो है दोनों साइड बाय साइड देखेंगे और देखेंगे कि जो है दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा तरीका जो है आसान है। तो सबसे पहले सपोज करिए कि मैं इस तरफ नंबर लेता हूँ 42 और इस तरफ मैं नंबर लेता हूँ 52। ठीक है, 41 से 50 के बीच में एक नंबर लिया, 51 से 60 के बीच में मैंने एक नंबर लिया और जो है हमें स्क्वायर निकालना है। अब देखिए सब तरीका क्या हमने सीखा था कि 42 जो है वो आपका 50 के पास है, तो हम क्या करते थे कि 50 में से 42 को माइनस कर देते थे और जो है उसका होल स्क्वायर कर देते थे। तो 50 माइनस 42 होता है 8 और 8 का हमने जो है होल स्क्वायर कर दिया और ये आता है आपका 64। और मैंने आपको बताया था कि जो भी ये स्क्वायर आएगा वो आपका जो है आंसर का आखिरी 2 डिजिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला स्टेप हमने सीखा था कि 25 में से इस 8 को हमें क्या कर देना है, इस 8 को हमें जो है वो माइनस कर देना है, यानी कि 28 माइनस 8 होता है आपका 17 और उसके बाद इस 64 को आप यहाँ रख दीजिए, ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए आते हैं 52 के स्क्वायर पर। अब 52 भी जो है वो आपका 50 के पास है, यानी कि 50 के नियर है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि यहाँ पर जो है हम इसी नंबर से 50 को माइनस करते हैं। देखिए अब डिफरेंस कितना है, हम 42 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये 50 के पास है और इसको हम जो है 50 से माइनस करते हैं। लेकिन जब आप 51 से 60 की बात करते हो तो इस नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें आप उसी नंबर से 50 को माइनस कर देते हो और उसका जो प्रोसेस सेम है, होल स्क्वायर। तो 52 माइनस 50 होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर होता है आप 4 और 4 को आप लिख सकते हो 04। ठीक है, यानी कि सिंपल जो है मैंने आपको बताया था कि जो भी ये स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर का आखिरी 2 डिजिट होगा। जैसे कि 64 हुआ वैसे 04 भी इसका स्क्वायर का आखिरी 2 डिजिट होगा। अब उसके बाद देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम जो है 25 में से माइनस करते हैं और हम यहाँ पर क्या है 25 में से प्लस कर देंगे इस नंबर को, यानी कि 25 + 2 होता है आपका 27। इस आखिरी 2 डिजिट को यहाँ पर आप रख दीजिए। ये देखिए आपका आंसर कितने आसान तरीके से आ गया। तो डिफरेंस बस इतना ही है कि देखिए 41 से 50 के बीच में आपको जो है उस नंबर को 50 में से माइनस करना रहता है और फिर उसके बाद अगले स्टेप में 25 माइनस जो यहाँ पर आंसर आएगा इन दोनों का माइनस करके उसको माइनस कर देना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है यही चीज़ चेंज हो जाता है। यहाँ पर यह है कि आप जिस नंबर को ले रहे हैं, जिसका स्क्वायर निकालना है, उस नंबर में से जो है आपको 50 को माइनस करना रहता है और जो आपका ये माइनस करने पर ये जो वैल्यू आएगा उसको आप जो 25 से जोड़ देते हैं। यहाँ पर 25 से माइनस करना रहता है, यहाँ पर 25 से प्लस करना रहता है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 57 का और हमें जो है इसका स्क्वायर निकालना है। तो नॉर्मल प्रोसीजर जो है हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, फिर उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, एक अंक छोड़ के राइट साइड से 70 लिख दिया और इसको जो है यहाँ पर जोड़ दिया तो 9 4 2 1 3, यानी कि ये देखिए 3249 ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इससे भी आसान तरीका जो है ये वाला तरीका है। अब देखिए इससे कैसे निकलेगा, 57 माइनस 50 का होल स्क्वायर ये होता है आपका 7 का होल स्क्वायर यानी कि 49, यानी कि आंसर का जो आखिरी 2 डिजिट होगा वो आपका 49 होगा। उसके बाद क्या कर दीजिए 25 में जो है इस 7 को प्लस कर दीजिए तो 25 + 7 क्या होता है, ये होता है आपका 32। इस 49 को ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए कितना आसान तरीके से आंसर आ गया। इससे भी हमारा जो है टाइम यहाँ पर बच जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि 51 से 60 के बीच में आपको 25 में जोड़ना रहता है, 41 से 50 के बीच में आपको 25 में से माइनस करना रहता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और मैं बार बार बोलूँगा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए।